भगवान विष्णु ने अपने कई अवतार लिए, लेकिन उनका एक अवतार कई लीलाओं से भरा हुआ था और वह अवतार था भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन अब मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि आखिरकार भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल नाम कहाँ से मिला और कैसे मिला। तो मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे भगवान श्री कृष्ण को आखिरकार ये लड्डू गोपाल नाम कहाँ से मिला। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लड्डू गोपाल की कथा के अनुसार भक्ति काल में वृंदावन में एक संत कुंभन दास रहते थे। संत कुंभन दास हर समय भगवान श्री कृष्ण की लीला में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न ना आए। एक दिन वृंदावन में ही एक जगह उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने पर वे कथा कहने को तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान की सेवा का नियम भी नहीं छूटेगा। संत कुंभन दास ने जाते समय अपने बेटे से कहा कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी का भोग लगा देना है। उनका बेटा रघुनंदन छोटा था, उसे समझ में आया कि भोग लगाने पर भगवान खुद आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इधर कुंभन दास ने अपने बेटे रघुनंदन को समझाया और वहां से प्रस्थान कर गए। इसके बाद समय पर रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, कि जैसे कि हम सभी करते हैं। उसने बार बार ठाकुर जी को आग्रह किया, लेकिन भोजन की थाली वैसी की वैसी ही रखी थी। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। जिसके बाद ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। रघुनंदन बहुत प्रसन्न हुआ। रात को जब कुंभन दास जी ने लौटकर पूछा, बेटा तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था? रघुनंदन ने कहा, हाँ, उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। उन्होंने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी तो सारा भोजन उसने ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया था कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते, और जब वे वापस लौटकर प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि बेटा झूठ बोलने लगा है। इसका पता लगाने के लिए संत कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर एक थाली सजा दी और छिपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हो गए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला जो लड्डू मुख में जाने ही वाला था कि प्रभु अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और यहीं से उनको यह नाम मिला। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। जय श्री राम।